वेलकम बैक। सो आज हम बात करने वाले हैं, लास्ट टाइम हमने जो बात की है वो ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया है विद व्यू, जो कि लारावेल 5.1 2 3 4 6 इवन 7 तक भी इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं क्रिएट ऑथेंटिकेशन विद ब्रीज। लारावेल ने एक हमें पैकेज प्रोवाइड किया है जिसको हम ब्रीज बोलते हैं, और ये मुख्तलिफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स को यूज करते हुए आपको एक बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाकर देता है, जिसके अंदर आपका प्रॉपर प्रोफाइल सिस्टम होता है, अकाउंट को डिलीट करने का सिस्टम होता है, पासवर्ड को चेंज करने का सिस्टम होता है। आपको किसी भी किस्म की कोड में एडिट करने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही आसान है, हम इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं जल्दी से एक लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। दिस वन सैम ओके, एंड डॉक्स में जाके आप मैप यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। मैं जल्दी से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, लारावेल न्यू ब्रीज ऑथ के नाम, ब्रीज भी बोलते हैं, ब्रीज भी बोलते हैं, वट एवर। हमारा टॉपिक जो है वो ये नहीं है। ओके, ये हमारी लारावेल का प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है। क्विकली मैं यहाँ से डेटाबेस भी बना लेता हूँ, बहुत इजी स्टेप्स हैं। दिस वन, ये डेटाबेस में हम बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है, ताकि जल्दी से कनेक्ट कर लें। ये तकरीबन थोड़ा सा टाइम लेगा और ये प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं डेटाबेस बनाता हूँ सेम प्रोजेक्ट के नाम से। मैं अलग डेटाबेस भी बना सकता हूँ, अलग प्रोजेक्ट के नाम से भी, जो कि मेरा प्रोजेक्ट के नाम से डिफरेंट हो, लेकिन कोई इसमें मसला नहीं है। मैंने सेम ही बना ली है और मेरी प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट वर्किंग में है। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करते हैं तो ब्रीस ऑथ का एक प्रॉपर प्रोसेस है। मैं लारावेल, लेटेस्ट लारावेल ही अभी इंस्टॉल होगी, और मैं लेटेस्ट ही लारावेल के अंदर आपको ये इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल से तकरीबन 4 से 5 कमांड्स है जो मैंने इस्तेमाल करनी है। ये पहली कमांड है कंपोजर रिक्वायर्ड लारावेल ब्रिज। ये बेसिकली हमारे उस ब्रिज के पैकेज को लेकर आएगी, ठीक है। और फिर उस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए हमें ये कमांड रिक्वायर्ड है। फिर हमारी डेटाबेस में टेबल बनवाने के लिए हमें PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड रिक्वायर्ड है। उसके बाद npm नॉट पैकेज मॉड्यूल को हमने इंस्टॉल करना है और उसको जस्ट रन कर देना है। हमारा प्रोजेक्ट वर्किंग में आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी 2 4 चीज़ें हैं जो कि हमें वर्किंग में लेके आनी है। फॉर एग्जांपल जब हम ब्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो ये हमें ऑप्शन देता है कि आप व्यू पे करना चाहते हो, रिएक्ट पे करना चाहते हो, लाइववायर पे करना चाहते हो, या अल्पाइन JS पे करना चाहते हो, या सिंपल ब्लेड पे करना चाहते हो। वो हमारी अपनी चॉइस है, हम जिस पर मर्जी करें। हम सिंपल देख लेंगे जो भी हमें ठीक लगा, ठीक है। एनीवेज है ये बहुत आसान, और बहुत ही आसान तरीके। इसको इस्तेमाल करने का फायदा क्या है? एक तो ये फायदा है कि ना आप बहुत सारे टाइम से बच जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर मुख्तलिफ टेम्पलेट्स भी मिल जाते हैं, आपको थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएंगे। ओके, लेट्स सी। हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फिनिशिंग पे है इंस्टॉलेशन के, ठीक है। कीप इन माइंड कि जब भी आप लारावेल पर काम कर रहे हो, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो ही आप ओल्ड ओल्ड वर्जन इस्तेमाल करें, अदरवाइज आप हमेशा लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करें, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन का जो सपोर्ट आपको मिलेगा वो आपको ओल्ड वर्जन का नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है बाज़ मैंने एक दफ़ा एक पैकेज इंस्टॉल किया था, मुझे एक पैकेज चाहिए था जो कि किसी थर्ड पार्टी कंपनी ने बनाया था, कि एक प्रॉपर डेटाबेस से मॉडल्स का इन्वर्स लेते थे हम, या डेटाबेस से माइग्रेशंस का इन्वर्स लेते थे हम, जो कि लेटेस्ट लारावेल में मौजूद नहीं था। अब हो सकता है आ गया हो, तब लारावेल 8 होती थी। एनीवेज, इस मकसद के लिए आप ओल्ड वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं, तो लेकिन कोशिश करें कि हमेशा लेटेस्ट वर्जन पे रहे। अच्छा जी, हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया, ब्रीज ऑथ ओपन हो गया। मैं इसको कोड डॉट करके ऑन कर लेता हूँ। ओके, ये मेरा प्रोजेक्ट ऑन हो गया है जी। और यहाँ पर मैं अपनी ENV फाइल में जाता हूँ क्विकली। और यहाँ पर क्योंकि लारावेल माइस्क्ल के अलावा भी मुख्तलिफ डेटाबेसेस के साथ काम कर सकती है, इसे तो यहाँ पर हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा माइस्क्ल, क्योंकि इस वक्त हम माइस्क्ल यूज़ कर रहे हैं। जो हमारी डेटाबेस का नाम है हमने जो रखा है ब्रीज ऑथ, बिल्कुल ठीक है, सेम है। लेट्स सी नाउ। मैं यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ, ठीक है, दिस वन। मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ, PHP आर्टिसन सर्फ, ओके। अगर पोर्ट चेंज करनी हो तो हाइफन लगा के पोर्ट इक्वल टू जो भी लिखेंगे, जो भी पोर्ट लिखेंगे उस पे हमारा चल जाएगा। ये मैंने ओपन किया है तो आप देख सकते हैं कि जी हमारे पास ये चल गया है। ओके, लेट्स सी, हमें छोटा सा ये एरर भी दे रहा है कोई। ओके, अच्छा जी, अब नेक्स्ट मैं यहाँ से रिफ्रेश करते हैं जी, और हमारी डेटाबेस के अंदर आते हैं। अब मैं यहाँ पर अपनी PHP आर्टिसन माइग्रेट चला देता हूँ, ठीक है।
दिस वन। ओके, ये मेरा प्रोजेक्ट चल गया। वो कोई पहले मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल होगा। एनीवेज PHP आर्टिसन माइग्रेट मैंने चला दिया, ये मेरा प्रोजेक्ट चल गया। उसके बाद नेक्स्ट मुझे अपनी ये वाली कमांड चलानी है, PHP आर्टिसन ब्रिज इंस्टॉल। ठीक है, उससे पहले मुझे कंपोजर रिक्वायर्ड की भी कमांड चलानी है। मैं इसी को कॉपी कर सकता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है। दिस वन, मैं जरा इसको हाइड कर लूँ। ओके, यहाँ पर मैं अपनी ये कमांड चला देता हूँ। ठीक है, PHP आर्टिसन माइग्रेट वाली जो कमांड है वो इंडिपेंडेंट कमांड है। आप जैसे मर्जी चला सकते हैं और जब मर्जी चला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस कमांड से पहले ये कमांड चलनी चाहिए। हाँ, अगर जैसे कि ये हम पैकेज को इंस्टॉल कर रहे हैं, इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपको जो कमांड रिक्वायर्ड है उस पैकेज को जो है रिक्वायर करने की कमांड रिक्वायर्ड है। यानी कि अब जैसे ये आप चलाएंगे तो ये चलेगी। लेकिन क्योंकि PHP आर्टिसन माइग्रेट इंडिपेंडेंट कमांड है, आप उसको जब मर्जी चला सकते हैं। उसके बाद npm को स्टार्ट नोट पैकेज मॉड्यूल, ये भी एक इंडिपेंडेंट कमांड है, इसको हम चला सकते हैं क्योंकि ये ब्रीज में हमें रिक्वायर्ड है। सो ये हम यूज करते हैं, अदरवाइज यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं हम ओके, उसके बाद ये नेक्स्ट करते हैं हम अपनी जो इंस्टॉलेशन की कमांड थी PHP आर्टिसन ब्रिज में, इसको यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी चेंजेस नजर आएगी। मैं इसको करता हूँ, देखें हमें वगैरह कौन सा ब्रिज का स्टैक है जो आप लेना चाहते हैं। ब्लेड विद अल्पाइन, यानी कि आप सिंपल ब्लेड फाइल्स के साथ लेना चाहते हैं या लारावेल लाइववायर के साथ लेना चाहते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने और भी मजीद कैटेगरी दे दी है कि लारावेल लाइववायर विद API लेना चाहते हैं या सिंपल लेना चाहते हैं। उसके बाद रिएक्ट विद इनर्शिया लेना चाहते हैं या व्यू जेएस विद इनर्शिया लेना चाहते हैं या सिर्फ APIs के लिए लेना चाहते हैं। मैं सिंपल ब्लेड फाइल के लिए ही जाऊंगा। तो ये मेरी ब्लेड फाइल, ये मेरा जो है वो टाइटल है और ये उसका कोड है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ब्लेड, एंटर करता हूँ। वो कह रहा है कि आपको डार्क मोड चाहिए, लाइट मोड। डार्क मोड लाइट मोड दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैं फिलहाल 9 पे जाता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि आपको पेस्ट चाहिए PHP यूनिट। मैं कहता हूँ जी PHP यूनिट चाहिए। ठीक है, लेट्स सी, ये मेरी कमांड तकरीबन चल गई। ठीक है, उसके बाद मुझे जस्ट एक और कमांड रन करनी है जो कि PHP आर्टिसन माइग्रेट की कमांड है। लेकिन क्योंकि ये कमांड मैं ऑलरेडी चला चुका हूँ तो मुझे ये रन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर नई माइग्रेशन आई होती तो फिर मैं रन कर लेता, अदरवाइज फिर वक्त ये मुझे रन करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी, दिस वन, दिस वन, यूजर्स कैशे जॉब्स। ठीक है जी, वेरी गुड। ओके, लेट्स सी, जस्ट एक सेकंड और है, ये हो जाता है सिंपल। ओके, लेट्स सी नाउ। फिर मुझे npm इंस्टॉल करने हैं क्योंकि PHP आर्टिसन माइग्रेट में ऑलरेडी चला चुका हूँ तो मुझे दोबारा चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं npm इंस्टॉल करता हूँ, एंटर करते हैं तो ये देखिए, ये मेरा नोड पैकेज मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया है और यहाँ कहीं मेरे पास एक नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी आ गया होगा जो कि यहाँ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास हमने अगर JS की कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क इस्तेमाल किया है, ये उसको रन करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद npm रन dev है, npm रन dev, एंटर किया एंड लेट्स सी नाउ, ये मेरा चल गया। ओके, अब हम इसको एक दफ़ा टेस्ट कर लेते हैं। मैं अपने इस प्रोजेक्ट को ओपन करके रिफ्रेश करता हूँ। यू कैन सी मेरे पास लॉगिन एंड रजिस्टर की ऑप्शन आ गई है। मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी नाउ कि मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन गया है। ठीक है, और उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर मैं फॉर एग्जांपल अपना नेम डालता हूँ, ईमेल डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ, रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ। तो आप ये देखिए, ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो गया। ये मैं प्रोफाइल में जाता हूँ तो आप देखिए कि मेरे पास ये प्रोफाइल वाला सेक्शन भी प्रॉपर आ गया है जो कि चल रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं अपना नेम, अपना ईमेल एडिट कर सकता हूँ। इसके अंदर हम अपनी मजीद फंक्शनैलिटीज डाल सकते हैं। पासवर्ड, करंट पासवर्ड, न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड, इसको भी सेव कर सकते हैं। और उसके बाद मैं इसको डिलीट अकाउंट अगर करवाना चाहूँ तो मैं इसको ये भी करवा सकता हूँ। ओके, सो दैट्स इट। अगर हम कोडिंग में आके देखते हैं तो कोडिंग में जो चेंजेस आए हैं वो भी हम जो है देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे
वेब डॉट PHP है, तो ये देखिए ये हमारा डैशबोर्ड का रूट बन गया और इसके अंदर इन्होंने हमें मिडल वेयर लगा दिया है। और मिडल वेयर के अंदर ऑथ लगा दिया है। ऑथ का मतलब क्या है कि जब तक पर्सन लॉग इन नहीं होगा तो हमारा यूजर जो है इस डैशबोर्ड तक एक्सेस नहीं ले सकता। उसके बाद ये इन्होंने ग्रुपिंग के साथ मिडलवेयर ऑथ भी लगा दिया है। ये भी यही काम करता है और एग्जैक्ट ये भी यही काम करता है, ठीक है। ये प्रोफाइल वाला सेक्शन है जी, जो कि प्रॉपर इस वक्त वर्किंग में है। डिलीट करना है, उसको अपडेट करना है, उसको एडिट करना है, ये सारी का सारा काम कर रहा है। अगर उसके बाद हम रिसोर्सेज में आके व्यूज में आते हैं तो यू कैन सी दैट कि हमारे पास ये हमारा डैशबोर्ड है जो कि इस वक्त वर्किंग में है। और उसके बाद ये हमारा प्रोफाइल सेक्शन है जिसमें एडिट वाला सेक्शन अलग से है और डिलीट यूजर अपडेट पासवर्ड ये तकरीबन अलग से है, ठीक है। ये हमारा लेआउट है। ये गेस्ट जो कि हमारा विदाउट लॉगिन चल रहा होता है और ये ऐप डॉट प्ले डॉट PHP जो कि हमारा आफ्टर लॉगिन चल रहा होता है। उसके बाद ये कंपोनेंट्स हैं हमारे जो कि जितने रिक्वायर्ड थे बेसिकली। हमारे JS की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं तकरीबन 90% कंपोनेंट बेस्ड चलती हैं। तो ये भी कंपोनेंट बेस्ड चलता है जी। और उसके बाद ये कंफर्म पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड बेसिकली इस्तेमाल होता है पासवर्ड की कंफर्मेशन के लिए। फॉरगेट पासवर्ड जो ईमेल आपको सेंड होता है, क्योंकि हम लोकल सर्वर पे हैं तो फिर वक्त तो हम ईमेल सेंड नहीं करवा सकते। हाँ, एग्जाम पहले ईमेल सेंड करवा देता था लेकिन अब ईमेल सेंड नहीं करवाता। इसके लिए हमें एक सिंपल लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इतना खपने की बजाय हम लाइव सर्वर पर भी जा सकते हैं, नो इशू। लॉगिन, रजिस्टर, ठीक है, ये हमारा पेज है। रिसेट पासवर्ड, ये भी हमारा पेज है। एंड वेरीफाई ब्लेड, ये जो लिंक हमें वेरिफिकेशन लिंक मिलता है ईमेल पे और वो क्लिक से ओपन होता है। एक्चुअली ये उस मकसद के लिए फाइल बनेगी। एंड लेट्स सी, मैं आपको लॉगिन पेज भी दिखा देता हूँ। ये मेरा लॉगिन पेज है, ठीक है। और यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो ये मेरा ईमेल है, ठीक है। यहाँ से मैं ईमेल दूंगा तो याद रहेगा। अब हो सकता है कि क्योंकि हमारे पास जो है ये अभी पैकेज नहीं है ईमेल वाला, तो जिससे हो सकता है कि हमें ईमेल रिसीव ना हो, ठीक है। सो लेट्स सी, दैट्स इट। हमारा ये एक छोटा सा लेक्चर है जिसमें हमने एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम बनाया है बाय यूजिंग ब्रीज, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया।